Hello students, welcome all of you. So today we are going to start science with chapter first. All right. So the name of the chapter first is the nutrition in plants. ठीक है. इसका मीन इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे जो भी प्लांट्स है या फिर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है. न्यूट्रिशन मीन होता है फूड लेना. ठीक है. जो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं वो अपना फूड कैसे लेते हैं, अपना खाना कैसे बनाते हैं, खाना कौन से तरीके से खाते हैं. ठीक है. बस इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. ऑल राइट. सो लेट स्टार्ट. In the previous class, you have learned that all living things need food. Food contains nutrients that are needed by our body for healthy growth and proper functioning. Identify and complete the names of the nutrients that are present in the food groups shown in the pictures given below. Also mention one function of each nutrients. ठीक है. तो देखो जो प्रीवियस क्लास थी आपकी 6th क्लास, उसमें आपने ये तो स्टडी किया था कि फूड हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है. नॉट ओनली फॉर द ह्यूमन बॉडी बट फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. जो भी लाइफ है या जो भी जिंदा है, ठीक है, जिसमें भी लाइफ है, सबको फूड की रिक्वायरमेंट तो होती है. तो वो फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्यों फूड चाहिए सभी लाइफ्स को, क्यों? बिकॉज फूड क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है. और एनर्जी से क्या करता है, एनर्जी से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है क्या कर सकता है, वो अपने ग्रोथ कर सकता है, अपने बॉडी मूवमेंट कर सकता है. ठीक है. या फिर डिफरेंट टाइप के वर्क कैरी आउट कर सकता है. इसलिए फूड कंपलसरी है. ठीक है. और अब देखो जो फूड है, फूड के भी कई सोर्स होते हैं. मेनली तो 2 सोर्स होते हैं फूड के, या तो एनिमल से मिलता है या प्लांट से मिलते हैं. ठीक है. तो नीचे देखो आप जो 4 पिक्चर दिख रही हैं आपको, इन 4 पिक्चर्स में जो कि फूड है उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है. तो हमको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि ये ग्रुप्स में है ना कौन से तो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और उनका फंक्शन क्या है. ठीक है. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी फूड में इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और या फिर डिफरेंट टाइप से बॉडी ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. तो आप देखो फर्स्ट पिक्चर में मैंने इसको ऑलरेडी भर रखा है, आप भरते हैं इसको. तो फर्स्ट पिक्चर्स में जो आपको ये फूड दिख रहा है, इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिलता है. ठीक है. तो इसमें मिलता है कौन सा, कार्बोहाइड्रेट्स. अब कार्बोहाइड्रेट्स है, ये हमारी बॉडी को कैसे हेल्प करता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट जो न्यूट्रिएंट्स है उसके हमारी बॉडी में क्या फंक्शन होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना. और एनर्जी क्या होगा, हम डिफरेंट टाइप के वर्क्स कैरी आउट कर सकते हैं. अब सेकंड ग्रुप ऑफ फूड्स है, इसमें देखो कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, इसमें है फैट्स. अब फैट्स का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में, ये एक तो स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है. दैट्स मीन पहले तो हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेती है. अगर मान लो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स ख़त्म हो गया तो हमारी बॉडी फैट से एनर्जी लेना स्टार्ट कर देती है. तो ये स्टोर रहता है, एक तरह स्टोरेज काम करता है एनर्जी का, क्या, फैट. ओके. दूसरा क्या फंक्शन होता है इसका, फैट का, फैट है जो हमारे स्किन के अंडर वाले लेयर में होता है, नीचे वाले लेयर में होता है. ठीक है. उससे क्या होता है कि जब भी हम कहीं पे गिरते हैं तो ये हमारे जो बोन्स हैं उनको डायरेक्ट इंजरी या डायरेक्ट झटके से इम्पैक्ट होने से बचाता है, जिससे हमारी बोन्स है वो ब्रेक होने से बच जाती है. ठीक है. क्योंकि जो भी झटका आता है, जर्क आता है, वो फैट उसको बियर कर लेते हैं. अब थर्ड पिक्चर देखो, इसमें जो फूड्स हैं इनसे कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा हमको, इनसे मिलता है प्रोटीन. ठीक है. पिक्चर दिख रहा है आपको, जो भी ये सीरियल्स हैं, फिश है,
मिल्क है, इसमें प्रोटीन्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं और क्या हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। दैट मीन्स हमारी बॉडी मसल्स बनाएंगे, ठीक है, बॉडी का डेवलपमेंट करेंगे, ग्रोथ करेंगे। और ये 4 पिक्चर्स है, आपको इसमें बहुत टाइप के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिख रही है। इनमें क्या होता है, मिनरल्स होता है, और मिनरल्स का फंक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है डिफरेंट टाइप से। तो ये 4 पिक्चर्स आपने देख ली, चारों में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं उनको फिल कर लिया, और चारों न्यूट्रिएंट्स के कौन कौन सा फंक्शन हमारी बॉडी में उनको भी हमने समझ लिया। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। एंड व्हाट इज द न्यूट्रिशन? लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस प्रोसेस। दिस एनर्जी इज obtained from food. The process by which living organisms take in food and utilize it to carry out different life process is called the nutrition. There are two modes of nutrition, autotrophic and heterotrophic। ठीक है, अब देखो न्यूट्रिशन क्या होता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, वो फूड को कंज्यूम करता है, या फूड या खाना है खाता है, फूड को कंज्यूम करता है। उस फूड को कंज्यूम करने की जो प्रोसेस होती है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, और न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए? क्योंकि न्यूट्रिशन एनर्जी प्रोवाइड करता है डिफरेंट टाइप के एक्टिविटी करने के लिए। ठीक है ना, तो क्या हो गया, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड, फूड को टेक इन करता है या फूड को कंज्यूम करता है, तो उसी प्रोसेस को हमने बोला था न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जैसे चैप्टर नेम था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो कौन फूड को कंज्यूम करेगा? प्लांट। कैसे कंज्यूम करता है, बस इसके बारे में हमको स्टडी करना है। ठीक है, अब देखो जो न्यूट्रिशन होते हैं उसके 2 मोड्स होते हैं, मीन 2 तरीके होते हैं। किसी भी प्लांट्स को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भोजन लेने के, खाना खाने के 2 तरीके होते हैं। तो उन 2 मोड्स को हमने डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट तो है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब देखते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सिंपल सब्सटेंस फ्रॉम देयर सराउंडिंग is called the autotrophic nutrition. Auto means self and troph means nutrition. Organisms that follow autotrophic modes of nutrition are called the autotrophs. Some bacteria, algae and all green plants are autotrophs. तो ऑटोट्रोफ्स क्या हो गए, ऐसे प्लांट्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रोफ्स, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। समझ गए क्या होता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन? कि ऐसे प्लांट्स या ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। कैसे? जो भी उनका सराउंडिंग्स सब्सटेंस उपलब्ध होता है, ठीक है, सराउंडिंग सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, तो उनकी हेल्प से अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये प्रोसेस करता है, उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रोफ्स। जैसे एग्जांपल हो गई कुछ सम बैक्टीरिया, एल्गी और ऑल ग्रीन प्लांट्स, ये क्या हो गए ऑटोट्रोफ्स। समझ गए? जैसे आपने देखा कहीं पे ग्रीन प्लांट देखा आपने, ग्रीन प्लांट क्या हो गया ऑटोट्रोफ। अब ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करके खुद कंज्यूम कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑल राइट, ओके, चलो अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड इज कॉल्ड हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेटरो मीन्स अदर एंड ट्रोप्स मीन्स न्यूट्रिशन। Organisms that follow heterotrophic mode of nutrition are called the heterotrophs. Fungi, some plants and all animals including human beings are the heterotrophs. ठीक है,
तो हेटेरो मीन्स क्या हो गया, जो अदर पर डिपेंड करता है, और ट्रोप्स मीन न्यूट्रिशन के लिए। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपने खुद के फूड के लिए अदर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते हैं, उनको बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉफ्स। और जिस प्रोसेस से ये हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन लेते हैं, उस प्रोसेस को या उनके न्यूट्रिशन लेने के मोड को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, फंगी हो गया, कुछ प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, और हम खुद ह्यूमन बींग्स हो गए। क्यों? क्या हम अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं? नहीं। हम अपना फूड कहाँ से लेते हैं? या तो प्लांट्स से, जैसे फ्रूट के फॉर्म में, वेजिटेबल फॉर्म में, और इन और फ्रॉम एनिमल्स लाइक काउस मिल्क, बटर, चीज, पनीर, एसेट्रा। Okay, so we human beings also heterotrophs, and the process of taking food in human beings is known as the heterotrophic nutrition. All right, ठीक है। तो आज के लिए एनफ है ये, ठीक है। रिमेनिंग पोर्शन हम कल स्टडी करेंगे। ऑल राइट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू, डू रिविजन।